मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। प्रैक्टिकल एग्जाम वाइबा में आपके सर जी क्या पूछेंगे, चाहे 2024 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, मेरे भाई जब जब प्रैक्टिकल एग्जाम जब होता है तो आपके सर जी यूँ मस्त मस्त मेरे भाई क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आपका दिमाग वहां पर घूम जाता है और आप हो जाते हो परेशान। जब आपके सर जी प्रैक्टिकल वाइबा में वहां पर किसी को अल्फा, किसी को बीटा, किसी को गामा, किसी को ABC ऐसे कोड होता है, जब देते हैं तो आप परेशान हो जाते हो मेरे भाई। तो मैं आज यहाँ पर छोटे से इस वीडियो में प्रैक्टिकल वाइबा से संबंधित, ठीक है ना, आप लोगों को ताबड़तोड़ ढेर सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और आप इसको देखेंगे, दो चार वीडियो मेरे भाई जैसे ही देखेंगे आपके अंदर का जो डर है निकल जाएगा ताबड़तोड़ में, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो क्लास 12 फिजिक्स में 30 में 30 मेरे भाई पाना है। तो पहली बात कि आप एक फाइल बना लीजिएगा, एक कोई चार्ट पेपर बना लीजिएगा, उसके बाद मेरे भाई वाइबा देने जाइएगा। जैसे मान लीजिए आज मैं बता रहा हूँ ओम के नियम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके सर जी पूछते हैं तो कैसे पूछ सकते हैं, आज ओम के नियम से होगा, ठीक है ना। देखिए, तो ओम के नियम से जब पूछेंगे सर जी तो पहला तो यही होगा, भैया ओम का नियम क्या होता है। तो बच्चा गाना गा के बोलता है, यदि किसी चालक की, बोलो बोलो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करोगे। भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या होता है बेटा। तो कहिए कि सर जी बता रहे हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है जब मैं उस तार को न खींचूं न उसमें टेम्परेचर में कोई चेंजिंग करूं, ठीक है ना, तब मतलब ताप दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब। तो फिर से बोलो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तब क्या होगा मेरे भाई। हमेशा जब भी तुम देखोगे तो वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ होता है एक कैसा होता है भाई, एक सीधी रेखा में होता है। कैसा होता है, एक सीधी रेखा में होता है। मतलब वोल्टेज, रुक जाओ, वोल्टेज और करंट का अनुपात जो होता है, यहाँ पे रुक जाओ, वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। क्या होता है मेरे भाई, कांस्टेंट होता है। मतलब जब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में, मतलब टेम्परेचर में, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं किया जाए तो जब भी तुम देखोगे तो दो सिरों के बीच विभवांतर V और बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है मेरे भाई हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और उनके बीच जो ग्राफ होता है, अब आपके सर जी कहेंगे बेटा इसके बीच जो ग्राफ जो होता है कैसा होता है, तो आप कहिएगा कि सर जी इसके बीच जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा में होता है। कैसे होता है, सीधी रेखा में। ऐसे आप यहाँ पे बना लीजिएगा, इधर V हो गया, इधर I हो गया, तो वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ खींचोगे वो I, ये V और I ये तुम्हारा R कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, R कहलाएगा, ठीक है ना। और एक सीधी रेखा में होता है। अब इसी ओम के नियम से संबंधित ये पूछेंगे सर जी कि बेटा आप बताओ कि जो यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइबा में जो तुम बोल रहे हो कि कांस्टेंट होता है, ससुरा उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं। तो कहिएगा कि सर जी इस कांस्टेंट को हम लोग प्रतिरोध का नाम देते हैं, मतलब बोले तो रजिस्टेंस, बोले तो रजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये आर मेरे भाई आप बोल देंगे प्रतिरोध। अब देखिए जैसे ही आपने प्रतिरोध का नाम लिया तो आपके सर जी फिर घुसेंगे अंदर, कहेंगे बेटा प्रतिरोध क्या होता है, बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले ये बताइए मेरे भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलिएगा ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है मेरे शेर जवाजो, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और यदि आपको एकदम ताबड़तोड़ बताना है तो कहिए कि सर जी ओम के साथ साथ एक और मैं आपको बता रहा हूँ, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर। कैसे सर जी, तो आप बता दीजिएगा कि देखिए सर जी, जैसे V का हो गया वोल्ट हो गया, ये हो गया पर प्रति हो गया, I का हो गया एम्पियर हो गया, ठीक है ना। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वोल्ट पर एम्पियर होता है। थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोलिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके सर जी ये कहेंगे कि आप मुझे बताइए ओमी पथ किसे कहते हैं। प्रैक्टिकल वाइबा में आपके सर जी कह सकते हैं कि आप मुझे बताइए ओमी पथ किसे कहते हैं। तो कहिएगा जो ओम, वह पथ जो ओम के नियम का पालन करेगा ना उसे ओमी पथ कहेंगे। क्या कहेंगे, ओमी पथ कहेंगे, ठीक है। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वह सर्किट, वह पथ
जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे कहेंगे अनओमी पद कहते हैं, और जो कर देता है उसे ओमी पद कहते हैं। तो कहेंगे कि अच्छा बताओ, प्रैक्टिकल वाइबा देने आए हो तो अब बताओ ओमी पद जो है ओम का नियम किस पर फॉलो होता है, जरा एक तो बता दो एग्जाम्पल। तो कहे सर जी ये चालक पे होता है, ये होता है अर्धचालक पर, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब चालक के बीच जब देखोगे तो इसका बीच जो ग्राफ मेरे भाई क्या होता है, एक सीधी रेखा में होगा। अर्धचालक में तुम लोग पढ़े होगे सेमीकंडक्टर वाले में, ग्राफ देखो ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है ग्राफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ होता है। तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा खेला खत्म, ठीक है ना। देख भाई, तो अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भी अंदर बहुत सारी कहानियां हैं। प्रतिरोध का मात्रक भी हो गया, ठीक है ना। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो बच्चा कहेगा कि सर जी अभी हम बताए थे ना आपको ताजा ताजा कि R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है, और एक और होता है R इक्वल टू रो यल बाई ए भी होता है, रो यल बाई ए भी होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखा है किसी तार की मोटाई बढ़ने पर, तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, आप मार्केट में जाते हो ना तो देखते हो भैया ये कितने मीटर तार है, तो कहेंगे अच्छा ये तो पतला है, 4 रुपया है, 5 रुपये है, ठीक है ना। लेकिन जो मोटा तार होता है कंडक्टर वाला वो महंगा होता है। क्यों भाई महंगा होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना। तो भाई तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। चलिए देखिए ओम के नियम में यदि प्रायोगिक तार को छोटा कर दें तो अमीटर के पाठ्यांक पर क्या होगा, ये सब प्रैक्टिकल वाइबा में जब आप लोग जाएंगे ना तो उसमें यदि लिखा रहेगा तो वो कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। ताबड़तोड़ में न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई। देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आ गया ना, ओम का नियम क्या होता है, V बाई आई इक्वल टू नियतांक होता है, मैंने पहले से कहा था। कुछ लोग I प्रोपोर्शनल V भी कहते हैं, कुछ लोग V प्रोपोर्शनल I भी कहते हैं, ठीक है। और इस नियतांक को क्या बोलते हो मेरे भाई, R बोलते हो, प्रतिरोध बोलते हो, ठीक है ना। तार को खींचना नहीं है, न ही टेम्परेचर मेरे भाई बढ़ाना घटाना है, ठीक है ना। ग्राफ क्या होता है, सीधी रेखा में होता है, ठीक है। जो ओम के नियम का पालन करेगा वोल्टेज करंट का बीच जो ग्राफ खींचोगे सीधी रेखा में होगा, जो नहीं करेगा वो क्या होगा, सीधी रेखा में नहीं होगा मेरे भाई, पानी वाला डांस करेगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा एग्जाम्पल में हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। देखो तो ओम के नियम में क्या है भाई, I प्रोपोर्शनल V है, I प्रोपोर्शनल V है ओम के नियम में। तो वोल्टेज जब मेरे भाई जब बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, मात्र तुमको हम पहले से बता ही दिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, ये R इक्वल टू V बाई आई होता है, ये पहले से हो गया। और R इक्वल टू एक और था रो यल बाई ए होगा। अब देखो तार की मोटाई यदि बढ़ाएंगे मतलब एरिया जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अंदर मेरे भाई बहुत सारा खेला है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर करा कि ओम के नियम में यदि प्रायोगिक तार को छोटा कर दें, ठीक है ना, तो अमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान घट जाएगा, ठीक है। चलिए देखो अब यहाँ पर जब तुम मेरे भाई प्रतिरोध का नाम ले लिए तो प्रतिरोध का एक ठो भाई है जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। तुम ये सूत्र जानते होगे, R इक्वल टू रो यल बाई ए, रो यल बाई ए जानते हो ना। रुक जा मैं भी थोड़ा सा लिख दूं मसाला इस पर, ठीक है ना। गाना गाते रहो यार। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देखो R इक्वल टू रो यल बाई ए होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। तो ये इससे आप रो का मान निकाल सकते हो, रो को ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है ये यहाँ से हो जाएगा त्रिगुणा, ठीक है। और एक बात जान लो मेरे भाई, ये इस रो का मान, इस रो का जो मात्रक होता है ओम सेमी भी लोग कहते हैं, ओम मीटर। तो आप जब पूछेंगे प्रैक्टिकल वाइबा में तो ओम मीटर याद रखना, ठीक है ना। बस 2 मिनट और रुक जाओ। इसको मेरे भाई क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। और जब भी नियतांक का रेशियो जब पूछता है, नियतांक का रेशियो एक ही चालक तार के लिए तो 1:1 होगा। ये बहुत मेरे भाई मस्त सवाल है। भले ही प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मान एक ही तार के लिए एक समान होगा। इस बात को मैं यहाँ पर बैठा लो। मैंने क्या बोला, तुम कॉपर का तार एक छोटा ले लो बड़ा ले लो तो प्रतिरोध का मान अलग अलग हो सकता है, होगा, लेकिन उसका मेरे भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान, प्रतिरोधकता का मान
क्या होगा, एक समान रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं रो 1 रेशियो ये रो 2 का मान क्या होता है 1:1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई चालकता क्या होता है पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल वाइवा में, तो 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो चालकता का मात्रक कहेंगे तो ओम का उल्टा महो हो जाएगा, क्या हो जाएगा महो, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं मेरे भाई। देखिए आर का उल्टा मेरे भाई देखो, आर और रो तुमको पता रहेगा, तो आर का उल्टा तुम्हारा जी हो जाएगा और रो का उल्टा क्या हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे भाई विशिष्ट चालकता बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंदर मेरे भाई बहुत सारा खेला है, ये बात तुमको नहीं आया। आर आर रो जी और सिग्मा, देखो आर का उल्टा जी और रो का उल्टा सिग्मा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और प्रैक्टिकल वाइवा अभी शुरू हुआ है मेरे भाई, अभी तुम लोगों को क्लास 12 फिजिक्स में बहुत सारा मसाला बना हुआ है मेरे सिरजबाजू, ठीक है ना। नया चैनल है, मन करेगा तो घंटा घंटी दबाई देना, ठीक है। जो कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। फिर मिलते हैं। और आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग मेरे भाई पढ़ते रहिए, ठीक है। और टेंशन फ्री होके ताबड़तोड़ मेरे भाई गर्दा गर्दा मचाना है। बाकी आप लोग समझदार हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।